गुरु नानक देव की जय। मकर संक्रांति में सभी देवियों देवताओं, गुरुओं, शिष्यों, सत्संगियों, प्रेमियों, ज्ञानियों को सबकी जय। आज के आनंद की जय। हैप्पी शक्कर मकरा सबको। वडहंस मेला पांचवा घर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अति ऊंचा ताका दरबारा। देखो क्या बताया है कि अपना जो दरबार है, मंदिर है, घर का मंदिर, ग्रंथ साहिब, ईश्वर, अति ऊंचा ताका दरबारा। हमारा दरबार कितना ऊंचा है, ये सब अपने हिंदू सनातन प्रेमियों के लिए दर्शाया है। अंत नाही कुछ पारवारा, मतलब अंत समय में अपन सब यहीं पर शरीर त्याग कर और चल देते हैं और ईश्वर ही ईश्वर रहते हैं। कोटि कोटि लख पावे, मतलब कोटि कोटि मतलब काल कालांतर, जन्मों जन्मों से हमने जो भी सुख दुख भोगा है, अब इस जन्म में आकर मनुष्य जीवन की प्राप्ति में हमने बहुत कुछ पाया है। ईश्वर आपके लाख लाख शुक्राने हैं। एक तिल ताका महल न पावे। देखो आज सक्रात का दिन है, तिल का सेवन करते हैं और इसमें भी गुरु के वचन में भी वही है कि एक तिल ताका महल न पावे। एक ओंकार सुहावी कहोन सुवेला जित प्रभु मेला। अब बोलते ना, जब संपूर्ण लोग मिलकर एक होते हैं, जैसे अभी कुंभ का मेला चल रहा है या कोई फंक्शन होता है और अपन पूजा करते हैं, तो क्या लगता है, बहुत सुहाता है। सुहावी कहुन सु मेला जित प्रभु मेला, मतलब सब अपन विशेष व्यक्ति संपूर्ण मिलते हैं, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार सब तरफ से मिलते हैं, हर शहर से आके मिलते हैं और एक रस हो जाते हैं, तो वो मेला होता है। वेला जित प्रभु मेला। वेला मतलब उस घड़ी को, जैसे कोई 45 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 1 दिन का, तो सुहावी कहूँ सु वेला जित प्रभु मेला, जैसे कुंभ मेला। एग्जाम्पल बताया आपको। एक ओंकार राव लाख भगत जा कहूँ आराधई। कितने लाखों भक्त लोग हैं जो आराधना करते हैं, पुकार करते हैं, ईश्वर सब उनकी सुनता है। लाख तपीसर तप ही साधई। अब देखो कुंभ का मेला भी चल रहा है और सारा वचन ही उनके ऊपर आ रहा है। लाख तपीसर, तपस्वी, लाखों करोड़ों, तप ही साधई, सब जने तपस्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात लिखी है कुंभ के मेले के बारे में। लाख जोगी सर करते जोगा। वाह वाह वाह। देखो लाखों करोड़ों जो जोगी हैं, योगी हैं, सब जने अपना वेश धारण करके आ रहे हैं। जैसी जैसी वेशभूषा है उसमें आके अपना अंतर ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का। लाख भोगीसर भोग ही भोगा। लाखों लोग होते हैं जो खाते पीते घूमते, मंदिर में जाएं नहीं जाएं, बस घर गृहस्थी रखें, तो वो भोगते हैं। सिर्फ खाना पीना रहना, प्रभु को याद नहीं करना, वो वाली बात लिखी भोगी सर। दूजा गट गट वसई जानी थोड़ा। गट गट वसई मतलब हृदय में बसे, बाहर से भी बसते हैं, अंदर से भी बसते हैं, मन में फीलिंग्स में बसते हैं। गट गट वसई जानी थोड़ा, है कोई साजन पर्दा तेरा। वाह वाह वाह। अपन कहते हैं ना, हम शर्म कर रहे हैं, हम घूंघट निकाल रहे हैं, सब कहते हैं ना भाई शर्म आ रही है, तो क्या लिखा है कोई साजन पर्दा तेरा। ईश्वर आपके देखने के लिए कौन सा पर्दा हटाऊं मैं, आपके दीदार करूं। मतलब जब आंखों में ही बसे हुए हो तो क्या पर्दा रखूं मैं आपसे। करऊं जतन जो होई सेहरन हारा। करऊं जतन जो होई सेहरन वारा, ताकऊ देई ज्यों कुर्बाना। अब देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि ताकऊ देई, हमने आपके लिए कुर्बानी दी है। कुर्बान हो जाते हैं, मतलब न्योछावर हो जाते हैं,
जो भी समझो, ताकऊं देई जीव कुर्बाना। तीजा, फिरत फिरत संतन पई आइयां। देखो कितनी बड़ी बात है कि फिरत फिरत संतन पई आइयां। जब अपने को दुख लगता है या वहम लगता है, अंधविश्वास लगता है, फिर क्या कहते हैं, चलो संतों के पास, चलो पंडित के पास, चलो गुरु के पास। फिरत फिरत, घूम घूम कर हम फिर पूछने के लिए आते हैं। तो वहम की जो दवा है वो डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, वो सिर्फ गुरु के पास ही मिलेगी। दुख ब्रह्म हमारा सगल मिटाइया। देखो, दुख ब्रह्म आ गया, वहम की बात, ब्रह्म वहम दुख हमारा सगल मिटाइया। अब सब लोगों के मन में आ रहा होगा कि वहम की दवाई कैसे मिटेगी, दुख हमारा कैसे मिटेगा। तो एक्सपेक्टेशन हम कम करते जाएं, कम करते जाएं, जरूरत वाली चीज़ें ही लें, एक्सपेक्टेशन न करें। इच्छा मात्रम अविद्या। अब गुरु के वचनों को लेंगे तो दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अभी आप बोलोगे हम तो हमेशा सिमरन करते हैं, सच्चे भाव से करो ना, दुख भूल जाते हैं। है दुख रहते हैं, फीलिंग्स में नहीं रहते हैं। वरना दुख याद करोगे तो समय भी निकलेगा ही नहीं, और गुरु का सिमरन करोगे तो टाइम भी पास हो जाएगा, वरना किल हो जाएगा। महल बुलाइया प्रभु अमृत बूंचा। अब देखो, महल बुलाइया, राजा जनक थे ना, उनके गुरु ने बोला तुम्हारे महल में आग लग गई है। बोले जिसका महल वो जाने, मैं तो अपने गुरु के संग हूँ। इसको बोलते हैं आसक्ति का त्याग, त्याग का भी परित्याग। महल बुलाइया प्रभु अमृत ऊंचा, कह नानक प्रभु मेरा ऊंचा। कह नानक प्रभु, गुरु नानक साहब जो है ना, सबसे हमारे ऊंचे हैं। बोलते हैं ना कि जो भी कथनी कहें उसके पहले ही सब कुछ हो जाता है। गुरु नानक साहब की एक मैं हल्की सी 2 लाइन बता रहा हूँ। कई संतों के साथ वो पुल पार कर रहे थे, गुफा। तो गुफा में अंधेरा था, तो सब शिष्यों ने बोला गुरु नानक देव जी को कि भाई है ना, हमें कंकर चुभ रहे हैं, बहुत चुभ रहे हैं। पाँव में चप्पल नहीं पहनते थे उन दिनों में, आजकल के पहनते। तो गुरु नानक साहब ने बोला जो पत्थर चुभ रहे हैं ना, उनको उठा लो। तो बहुत से सत्संगियों ने तो मान लिया, चुपचाप में उठा लिया। बहुत से सत्संगी क्रिटिसाइज करने लगे कि गुरु भी कैसा है, देखो ना पत्थर चुभ रहे, और बोलता पत्थर ले लो, पत्थर भी कोई लेने की चीज़ है। तो लंबी गुफा थी, गुफा से बाहर आए जिन्होंने सच्चे भाव रखे, सच्ची श्रद्धा रखी और पत्थर उठाए, तो वो देखा तो हीरे बन गए थे। सच्ची बात है, हीरे बन गए थे। और जिन्होंने नहीं उठाया वो पश्चाताप कर रहे थे। ये है कहु नानक प्रभु मेरा ऊंचा। चौथा एक, बोल गुरु नानक देव की जय, बाबा गणेश दास की जय, पिता हरिश्चंद्र जी की जय, माता भगवानी की जय, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, श्याम दादा भगवान की जय, साकार में विद्या जननी माँ देवी की जय, मम्मी भगवान की जय, श्याम दादा भगवान की जय, निमी भगवान की जय, सभी गुरुओं की जय, मेरी मुझको नमस्कार। और जो भी ये प्रेमी पढ़ रहे हैं, सत्संगी पढ़ रहे हैं, सब मकर संक्रांत की शुभकामनाएं, और ढेरों सारी खुशियां आपकी झोली में भरे, सुख सुख होए, दुख दूर होए। संक्रांत के दिन आज बहुत गुरु के शुक्राने हैं कि आप सब इतना टाइम निकाल कर गुरु के वचन की पढ़ाई कर रहे हैं, और ईश्वर आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, सुख सुख वसाएंगे। अब एक ही वचन बार बार आ रहा था कि कल लोहड़ी थी, हम जब पूजा में गए तो मन ही मन में एक अजीब सा एक वचन आया कि होलिका माता का दहन हुआ, होलिका माता का दहन हुआ और प्रहलाद भगत का चयन हुआ, प्रहलाद भगत का चयन हुआ। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।